हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। हमें समाकलन दिया हुआ है जिसकी सीमा 1 से 2 है और कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है 1/x माइनस 1/2x का वर्ग। कोष्टक के बाहर लिखा है e⁻2x dx। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसमें समाकलन का एक गुणधर्म है। उसकी जानकारी आपको यहाँ दे देता हूँ मैं। ये होता है e⁻x f(x) प्लस f'(x) dx। तो ये एक मानक समाकलन है। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा e⁻x f(x) प्लस c। तो इस प्रश्न के लिए आप ये बात अच्छे से याद रख सकते हैं। आइए प्रश्न को i के बराबर मानते हैं और फिर इसे हल करेंगे। तो मैंने लिखा माना हमारा जो प्रश्न है वो i के बराबर है। तो i बराबर हो जाएगा, समाकलन की सीमा है 1 से 2, 1/x माइनस 1/2x का वर्ग e⁻2x और dx। इसे बना देते हैं समीकरण 1। अब इसका सीधा समाकलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 2x को t। तो माना 2x किसके बराबर है? t के बराबर है। यदि हमने इसका अवकलन किया है तो 2x का अवकलन 2 होगा, इसका अवकलन होगा dt/dx। तो यहाँ से dx का जो मान होगा वो आ जाएगा dt/2 के बराबर। अब हमें इसकी सीमा भी बदलना पड़ेगी। तो इनकी सीमाओं को बदलने के लिए मैं लिखता हूँ यदि यदि x का मान कितना रखूँ मैं? 2। तो देखिए t का मान कितना हो जाएगा? 4। तो t का मान हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। उसके बाद फिर यदि x बराबर 1, तो t का मान कितना होगा? देखिए तो t बराबर हो जाएगा 1 का 2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। ये दोनों ही बात हमने यहाँ लिख ली है। अब हम फिर से i बराबर लिखेंगे। इस तो की मात्रा को एक बार और लगा के हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये लीजिए। अब देखिए i बराबर क्या होगा हमारे पास। यहाँ पर हमने सभी को t के रूप में चेंज करना है। तो i बराबर सीमा अब क्या होगी? 2 से 4 होगी। उसके बाद 1 बटा, देखिए हमने 2x को कितना माना है? t। तो x का मान क्या होगा? t/2। तो x का मान कितना हो जाएगा? t और बटे में कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद फिर देखिएगा यहाँ पर है -1/2x का वर्ग। तो -1/2x का वर्ग, x का वर्ग अर्थात क्या हुआ? t का वर्ग और बटे में कितना आ जाएगा? इसके 4 आ जाएगा। और उसके बाद dx का मान किसके बराबर है? ये dt/2 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद e⁻t को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये e⁻t हो जाएगी। फिर से लिखेंगे हम i बराबर, तो सीमा जो है इसकी वो है 2 से 4। उसके बाद है e⁻t। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये हो गया 2 और बटे में कितना आ जाएगा? t माइनस ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बटा, और ये t की घातांक कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर कितना है? dt/2। dt/2 को यदि हमने कोष्टक के अंदर भेजा तो ये सारे 2 कट जाएंगे। या फिर यूँ कह सकते हो कि अगर ऊपर से हम 2 कॉमन निकालें तो 2 2 कट जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप कोई भी काम कर सकते हो। तो i बराबर सीमा है इसकी 2 से 4। ये हो गया e⁻t। यहाँ पर बना है 1/t। उसके बाद है माइनस, ये बन जाएगा 1/t²2। और ये हो गया dt। क्या मैंने कोई समीकरण बनाई थी? समीकरण 1 बनाई थी, तो मैं इसे समीकरण 2 बना लेता हूँ। और अब मैं इसको f(t) मान सकता हूँ। देखो मैं लिख लेता हूँ माना f(t) बराबर 1/t। तो यदि मैंने इसका अवकलन किया t के सापेक्ष तो ये क्या बन जाएगा? f'(t). और f'(t) किसके बराबर हो जाएगा? -1/t² के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में अब i बराबर क्या मिलेगा हमें? तो अतः i बराबर होगा, समाकलन की सीमा कितनी है? 2 से 4 है। 2 से 4
ये होगा e की घातांक t। अब कोष्टक में होगा एफ टी और प्लस हो जाएगा एफ डेस टी और यहाँ पर हो जाएगा डी टी। अब मैं यहाँ पर जो सूत्र लिख रहा हूँ, वैसे मैंने उस सूत्र को मुख्य उदाहरण में लिख दिया है, लेकिन यहाँ भी मैं लिख देता हूँ कि हम जानते हैं ये मानक समाकलन है e की घातांक x, उसके बाद एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स। इसका समाकलन सीधे सीधे क्या होता है, e की घातांक x एफ एक्स और प्लस सी के बराबर होता है। तो इसी सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। तो मैं फिर से लिखता हूँ आई बराबर, अब आई बराबर हो जाएगा, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e की घातांक t और बन जाएगा एफ टी। और सीमा कितनी है इसकी, इसकी सीमा चल रही है 2 से 4। फिर से लिखेंगे हम आई बराबर, अब हम एफ टी का मान रख देते हैं। तो एफ टी हमने किसके बराबर माना था, देखो एफ टी हमारे पास किसके बराबर था, 1/t के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1/t। तो ये हो जाएगा e की घातांक t और बटे में कितना आ जाएगा t। और सीमा क्या है इसकी, 2 से 4 है। अब हम सबसे पहले 4 रख लेंगे और माइनस लगा के 2 रख लेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा e की घातांक 4 और बटे में कितना आ जाएगा 4 माइनस, अब 2 रखेंगे तो e की घातांक 2 और बटे में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम चाहे तो e की घातांक 2/2 को कॉमन ले सकते हैं, अन्यथा यही हमारा उत्तर है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, e की घातांक 2/2 को यदि मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, e की घातांक 2/2 बच जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। यह भी हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।